हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए आज कुछ खास ब्लॉग ये हमारी वीडियो लेके आया हूँ, जो आप लोग को मैं आज थोड़ा सा कहानी सुनाऊंगा और बहुत ही ट्विस्ट। और आप लोग हमारे पूरा कहानी वीडियो में देखिए और सुन के कैसा लगेगा तो आप लोग बताइएगा। और बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो को, और आप लोग को दिखाते हैं, सुनाते हैं कैसा कहानी है। और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो, और आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग सुनिए, एकदम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब ना है बेटा, फूफा होगा। जब बिजनेस था उसका, हाँ, जब बिजनेस था बेटा आजा ना, देख क्या बना रही बेटा। जब शादी हो गया उसका, अरे तलाक होने के बाद जब 7-8 साल बीत गया, तो फिर वो दोनों उसका बिजनेस था लड़का का, तो उसका फैक्ट्री, लड़का का फैक्ट्री में, हाँ, कोई औरत काम नहीं करता है, लेडीज काम, हाँ हाँ हाँ, तो वही काम करता होगा, समझा। तो फिर मैं जब वो दोनों जब गांव गया था, तो गांव से जब मतलब लड़का जो था और जो तलाक हुआ था दोनों, जब उधर से आ रहा था, तो लड़का का मतलब 7-8 साल बाद ट्रेन पे देखा जिसको, हाँ मतलब स्टेशन पे देखा, तलाक जिसको दिया था 8 साल बाद देखा उसको। तो तलाक देने के बाद जब 8 साल बाद देखा, तो बोल बात तो नहीं होगा, मैं हो रहा था, खाली देख रहा था लड़कवा। जब लड़कवा देख रहा था, तो देखते देखते फिर देखा कि उसका जो औरत, जो लड़की था ना जिसको तलाक दिया था, वो स्लीपर कोची में, और लड़का जो था तो ये एसी कोची में, इसका टिकट था एसी में। हाँ, पैसा देके पिघल गया होगा। पहले मेरी बात तो सुनो। फिर वो औरत जो होता है ना, वो चला गया अपना सीट पे, समझा। और सीट पे जब चला गया, तो उसका लड़का का मन में कुछ संकोच ये आया कि देखता हूँ ये हमसे जो तलाक लिया है, कोई इसके साथ में और है क्या। और दोनों ट्रेन जो दिल्ली आ रहा था, दोनों ट्रेन था, तो लग रहा है मतलब लड़का का दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। हाँ, तो मेरी बात, कितना बड़ा दिल है उसका। तो वो उसने सोचा कि अगर होता, अगर इस तरह नहीं होता तो दूसरा शादी कर भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। हाँ, तो पहले मेरी बात तो सुनो। ऐसा ही मेरा भी पति है। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुन ले। जब उसका हो गया, तो फिर उसने जाके देखा कि इसका नाम है, बता दूं? रुको मिनट, पहले ये कहानी तो सुन ले, ट्विस्ट है कहानी में पूरा, लास्ट तक सुनो। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, आप सभी भी ये कहानी को जरूर सुन के जाइएगा। क्योंकि हम बार बार कहानी बताते नहीं। जब वो लड़कवा, जब वो उसका मन में ये हुआ कि चलो वो अपना सीट छोड़ के स्लीपर कोच, जहाँ इसका लड़ले जो पति पत्नी दोनों था, जो तलाक शुदा पत्नी था, तो वो लड़का पति उसका क्या किया, तो दोनों दोस्तों पति पत्नी था, तो आप लोग भी तो उसने सोचा होगा, लड़का ने सोचा कि इसका बगल में कोई बैठता है क्या, कि कोई और है, हमसे तलाक ले लिया, क्या कारण हुआ। 2 साल बाद तलाक हो गया, जल्दी शादी होने के 2 साल बाद, तो कुछ तो कोई होगा, तो जरूर होगा, चलो देखते हैं। उसने कहा क्या, तो अपना मतलब स्टेशन, मतलब वो चढ़ गया, औरत अपना सीट के पास चला गया, ये चुपचाप जाके अपना वो उसका जो पत्नी था, तो उसका बगल में जाके खड़ा हो गया, मतलब वो सीट के बगल में खड़ा नहीं होता है, खड़ा हो गया जाके। तो
वो औरत मतलब वो स्लीपर में मतलब सीट बुक करता है तो पूरा सीट होता है ना एक आदमी का, तो वो बगल में जाके खड़ा हो गया। तो उसने खाली देख रहा था, उसका जो पति था चुपचाप देख रहा था। कहानी सुनने में क्या लग गया ये, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सुनने में। हर किसी को कहानी सुनने में बहुत ही ट्विस्ट आता है, खाली कहानी बताता नहीं। मैं बोलता नहीं हूँ, कहानी में बहुत जानता, बहुत सुनने में जो स्टार्ट होता है। बात बताइए ना। ओहो हो, चोट लग गया बेटा, इधर आ जा, मारो उसको, मारो मारो उसको। जब वो दोनों, जब वो पति पत्नी था तो पत्नी, उसका पत्नी नीचे बैठा था, तो बैठता था तो उसने, उसका लड़का मतलब जो उसका पति था वो बगल में खड़ा था, क्योंकि तलाक था ना उस दोनों का, तो बगल में खड़ा था, खाली देख रहा था। वो अपना सीट छोड़ के इसका स्लीपर बोगी में वो खड़ा होके देख रहा था, और वो देख रहा था कि इसका बगल में कोई बैठता है क्या, तो उसने सोचा होगा कि कोई होगा इसका। मतलब कि शादी कर लिया क्या? इसका मतलब ये शादी शुदा मतलब शादी नहीं किया था, मतलब वो मन में खाली सोचता था कि कोई इसका साथ दे रहा है क्या, कोई इसका बगल में है क्या, कोई सेठ, मतलब कहीं कहाँ दिल्ली जब कहाँ जा रहा है, तो ऐसे पसंद। जब बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, जल्दी सुनने आने भी नहीं दे रहा है। जब वो थोड़ी देर हुआ तो एक पैसेंजर आया, मतलब एक आदमी आया बगल में, मतलब बोला कि बहन जी इस पे बैठ जाऊं, उसने बोला कि नहीं यहाँ मत बैठिए, हमारा तबीयत खराब है, से मैं इस पैर फैला के सोएंगे। क्या है बेटा, छिछी अच्छी छिछी छिछी, ये देखो कान का मिला ना, कान वाला जो उस दिन गिर गया था। कहाँ मिला? अब बाबू लाया कहाँ से? मेरा बच्चा ढूंढ के लाता है। अब गया मेरा छुगी, ढूंढ के ला दिया बेटा, अब गया मेरा छुगी। मोबाइल गिर जाएगा बेटा, छोड़ दो छोड़ दो। अरे बेटा मोबाइल गिर जाएगा। ए बेटा कहाँ से ढूंढ रहा है? ये लो अरे ऐसे तेरा बाबू कहाँ है बेटा? सुता उसको। अब ला आए पिपी, चला पकड़ो ला बेटा, ला गाड़ी लेके आ। ऐसे पकड़ो। जब वो बगल में खड़ा था तो वो देख रहा था खाली कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ लग गया इसको, ठीक है कौन है, गिर जाएगा। कहाँ रखो तुम? बैग में डाल दीजिए छोटा वाला। ये लो जितना चाहिए उतना ले लो, उसके बाद ठीक है बस हो गया। तो उतना थोड़ा देंगे तो दो, एक दो दे दो। सुना रहा हूँ सुनो। जब वो उसका जो पति था बगल में जो बैठा खड़ा था, तो वो खाली देख रहा था कि इसका बगल में कोई बैठा तो नहीं, लेकिन लेडीज देखा नहीं था कि ये खड़ा है, वो नहीं देखा, मतलब चुपे चाप गया था ये पीछे से, और धीरे से जाके मतलब खड़ा था ये। तो बगल में एक आदमी आया तो बोला मैं, मतलब कोई आया बोला कि भाई मैं इस पे बैठ जाऊं, तो उसने बोला नहीं मेरा तबीयत खराब है, मुझे सोना है, इससे मैं यहाँ बैठने नहीं दे सकते। तो 10 मिनट बाद इस तरह हुआ, फिर क्या हुआ बेटा? तो फिर वो कहानी सुनाने, कहानी कट के आ नहीं है, बड़ा नहीं देख रहा है अभी, कट मतलब ताजा है ना, इसीलिए हाँ
हाँ बेटा, हाँ बेटा, लीजिए हाँ हाँ बेटा, पीपी आजा आजा बेटा, लीजिए ना। आजा आजा। चटाई सही करते बेटा, चटाई सही करते। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बैठा दीजिए ना, भैया गिरेगा पीछे, देखियो आगे करके ना बैठाया है। लीजिए ना दोनों बाप बेटा भी चुगी। आदमी, अब यार आदमी सुन रहा है, वो क्या करे, बोलेगा कहानी कब सुनाएगा, ये तो खेलने में लग गया है। वो तो बोलेगा नहीं। तो फिर जब वो बगल में खड़ा था तो 1-10 मिनट बाद एक बंदा फिर आया, बोला कि मैं इस पे बैठ जाऊँ, तो बोला कि नहीं मेरा तबीयत खराब है। फिर वही बोला, तो फिर 10 मिनट बाद वो खड़ा रहते रहते उसका जैसे नहीं होता खड़ा, जैसे ऐसे 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 था, तो उसका पति आया उधर से, ठीक है। थोड़े 10 मिनट बाद फिर उसका पति उसको बोलता है, लेकिन उसका पति तो बाप बोल रहे हैं वही था। हाँ वही खड़ा था, तो जैसे इधर खड़ा था ना, तब इधर सामने में मतलब आया, और वो ऐसे कुछ कर रहा था नीचे लेटे, बोला कि इस पे बैठ जाऊं मैं, तो उसने बोला कि नहीं यहाँ मेरा तबीयत खराब है। उसको भी मना कर दिया। हाँ तो पहले बात तो सुनो, तो बोला कि हाँ मेरा तबीयत खराब है, ऐसे उसको क्या पता है, मतलब उसने शक्ल नहीं देखा। हाँ तो बोला कि नहीं मेरा तबीयत खराब है, हम सोएंगे यहाँ पे। तो फिर उसने दोबारा बोला क्या मैं इस पे बैठ जाएं, तो थोड़ी देर फिर मैं चला जाऊंगा अगला स्टेशन पे, मैं उतर जाएंगे, तो फिर उसको थोड़ा आवाज का अभ्यास हुआ है कि ये आवाज ये सुना, तो आवाज उसी का है, नहीं सुना सुना लग रहा है। फिर उसने मुड़ी उठा के देखा, तो बोला कि बैठ जाइए, बोला आप बैठिए। फिर उस बैठा लो। पति है भाई, कैसे नहीं बैठाएगा। अब पहले मेरी बात तो सुनो। तो ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर, लेकिन मजा आ रहा है। कहानी बहुत ट्विस्ट है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और लास्ट में बताएंगे। जब उसका पति वो वाला मोबाइल लिया, वो वाला लिया, जब वो बोला बैठ जाइए, तो बैठ गया, तो किसी को बैठाया नहीं, तो उसका पति सोचा कि अब हम भी ट्राई करते हैं, इसलिए उसने ट्राई किया, उसको बैठने के लिए बोल दिया कि बैठिए आप। जब बैठा तो भाई बहुत दिन बाद मिला था, तो फिर देखो गाड़ी पे किस तरह बैठा, बस लटक मतलब उसका इंटरेस्ट आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी कहानी में अगर ट्विस्ट ना होए ना, तो अगर सुनने में मन लगता है, तो मन ऐसा लगने लगता है कि आदमी काम छोड़ के कहानी सुनता है। लेकिन हम तो काम भी कर रहे हैं ना। हाँ तो काम कौन करेगा? तो मैं भी सुना रहा हूँ ना। तो जब वो एक दूसरे के पास बैठा, तो वो बैठा यहाँ, मतलब एक ही सीट पे बैठा, ये बैठा यहाँ, जैसे कि एक स्लीपर में 3 सीट होता है ना, एक नीचे ऊपर, तो वो नीचे वाला था, तो बैठ गया बगल में, तो बैठने के लिए बोला, तभी नहीं बैठ गया वो। फिर उसके बाद फिर उसने बोला कि आप कैसे हैं, मतलब पहले उसने पूछा, पति ने उसका जो तलाकशुदा था, उसने पूछा कि कैसे हो, तो बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर उसने पूछा उसको कि आप कैसे हैं, उसने बोला हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद, दोस्तों सुनिएगा आप लोग, क्योंकि मैं सुना आ रहा हूँ इसको। जब थोड़ी देर बाद, जब देखो कि एक दूसरा इंसान बिछड़ने के बाद, जब एक दूसरे के बाद जब देखता है, तो हैरान तो रहेगा ना।
तो बैठा पहले तो देखा। हाँ तो हैरान कैसे नहीं रहेगा, जरूर रहेगा। तो बहुत लेकिन ऊपर वाला मिलाने वाला था। 7-8 साल बाद मिला था, मतलब शादी होने से 2 साल बाद तलाक हुआ था और 8 साल बाद फिर मिला था। बताइए क्यों हैरान नहीं हुआ? हैरान ये हुआ कि अभी तक इसने शादी नहीं किया। तो फिर उसने दोनों ने बोला कि आप कैसे हैं, उसने बोला आप कैसे हैं, तो दोनों बोला कि मैं सही हूँ। तो ठक ठक करेगा तो आवाज थोड़ा सुनाएगा। अब कौन सी करेंगे? तो फिर वो दोनों बैठा था, तो बैठ के फिर बोला कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो दोनों ने समाचार पूछा, ठीक हूँ। तो लड़का वाले ने उसको पूछा कि शादी कर लिए अपना पत्नी से। तो तो उसका पत्नी बोला कि नहीं अभी नहीं किए हैं। तो बोला कि फिर उसने उसका पत्नी बोला कि आप शादी कर लिए, मतलब आप शादी आपका हो गया, मतलब शादी किए कि नहीं किए। उसने बोला नहीं अभी कोशिश कर रहा हूँ, करने का मन तो है नहीं। अभी मतलब मिला नहीं है तो कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ बैठा, थोड़ा देर बैठते बैठते थोड़ा देर हुआ तो पानी उन्हें पिया तो भूख लग गया। मतलब ट्रेन पे भूख नहीं लगता है। तो लड़का मतलब उसका जो पति था उसके पास कुछ था नहीं। हाँ तो कुछ नहीं लाया था, मतलब उसका सारा तो से वहाँ से उसका सीट पे था ना, तो ये ऐसे ही आया था यहाँ पे। तो जब वो वहाँ पे बैठा था तो उसने बोला, फिर बोला कि मुझे तो भूख लग गया तो खाओ। तो उसने रोटी लाया था 2 और उसका पत्नी जो था उसने 2 रोटी लाया था। तो 2 रोटी लाया तो उसको अब इसने बोल रहा है उसको कि मुझे तो भूख लग गया तो आप भी खा लीजिए। तो उसको 1 रोटी दे रहा था, उसको ना पत्नी उसका जो पति था कि आप भी 1 रोटी खा लीजिए। उसका पति जो था उसने बोला देखो एक तो मेरा बात सुन। उसने बोला कि पहले तो मेरा पेट नहीं भरेगा, नहीं तुम्हारी पेट मतलब तुम्हारी पेट भी भरेगा, तो एक काम करो तुम ही खा लो। मतलब उसको बोला तुम खा लो दोनों रोटी। तो फिर बोला लेकिन दिल में जगह कितना है देखिए। हाँ। इसी से पता चल रहा है कि सब दिल में जगह कितना है। तो पहले मेरी बात सुनो। तो फिर लड़का मतलब उसने बोला, उसका जो पत्नी था उसको बोला। तो फिर वो जब थोड़ी देर हुआ तो फिर बोला, फिर उसका जो घर वाला था वो फिर उसने बोला, फिर उसने वही कहानी स्टार्ट किया। बोला कि फिर बोला वो जब खाने का बात बोला तो लेडीज ने कि आप भी खा लीजिए 1 रोटी। तो फिर उसने मतलब कहानी स्टार्ट किया। उसका घर जो पति था बोला कि मेरा भी पहले पत्नी था, उसको सिखा रहे। मतलब ये नहीं पता कि यही है, मतलब उसको पता है कि लड़का को अब तलाक हो गया तो उसका हक नहीं है ना उसके ऊपर अभी। नहीं। तो फिर बोला कि मेरा भी पत्नी था पहले, और पहले रजाई ओढ़ने में लड़ाई होता था। रजाई ओढ़ने में? हाँ मतलब सोने में लड़ाई होता था, एक रजाई में ओढ़ने में, वो खींच रहा है मैं खींच रहा हूँ। तो ये कौन सा लड़ाई है? फिर बोला कि मैं शराब बहुत पीता था तो इस वजह से मेरा पत्नी छोड़ के चला गया। तो आज हमारा 4-5 साल हो गया। तो मैं जब से गया है तो मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ, 5 साल हो गया छोड़ने से। तो मैं छोड़ दिया शराब पीने के लिए, क्योंकि तो ये बात बताया उसको ट्रेन पे। ठीक है, लेकिन लड़की को पता होगा कि ये सब तो मुझे ही पता है। हाँ हाँ तो उसको सारा चीज पता है। तो उसने बोला कि इसी वजह शराब के वजह से मेरा पत्नी छोड़ के चला गया। उसको सुना आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि रोटी तुम ही खा लो। तो उसको खाना बोला कि नहीं नहीं जैसे घर में पहले रहते थे तो पहले मिल बांट के खाते थे,
आज भी खा लीजिए, हम्म? मतलब आज भी खा लीजिए। जब वहाँ खाता था घर में, हाँ लड़की ने बोला। हाँ, तो फिर उसने एक रोटी इसको दे दिया, एक रोटी वो खा रहा था। तो बोला कि इससे तो पेट नहीं भरेगा, एक काम करता हूँ मैं खरीद के खा लेता हूँ। तो उधर से थोड़ी देर बाद क्या खा रहा है बेटा, क्या है रे, चिच्ची निकालो। आप उधार दिया, हम दे रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद बिरयानी वाला आया। तो बिरयानी बेचते हुए, ट्रेन में नहीं बेचता है, बिरयानी बेचने आए। तो उसका पति ने खरीदा, तो 2 प्लेट लिया, उसके लिए भी लिया, अपने लिए भी लिया, दोनों के लिए लिया और खाया। मतलब उसको भी दे दिया, ये भी खा लिया। ऐसी सीट पे बैठे बैठे तो दोनों दिल्ली आ रहा था। तो दिल्ली फिर खा के, फिर रात में जब रात हो गया, रात की बात है। जब रात होने के बाद सर्दी का मौसम था, बाबू गिर जाएगा इधर, आजा मैं पिना दूं, आजा बेटा मैं पिना दूं, आजा। आजा मैं पिना दूं बेटा, ला आजा, वो वाला भी खोल देता हूँ, आजा आजा आजा, ले लो, देख खोल देता हूँ, ये भी खोल देता हूँ बेटा, ये रख दो उधर, रख दो ये वाला बेटा, रख दो उधर, रख दो यहाँ पे। जब रात हुआ तो दोनों, ये लो इस पे बैठो, इस पे बैठो। जब रात हो गया तो अब ठंडा का मौसम था, ट्रेन पे एक ही कम्बल था इसके पास, मतलब औरत के पास कम्बल था, एक ही कम्बल। अब जब वो लेडीशा और जब वो दोनों बैठा था एक ट्रेन पे, तो फिर वो उसने क्या किया, फिर उसके पास ज्यादा है, उसके पास जाना। फिर वो फिर कमल पूरा थर कांपने लगा था, पूरा दबा के, समझा। फिर उसके बाद उसने अपना कम्बल ला दिया, उसका मफलर बांध दिया, रात में फिर सो गया। से अपना वाला, हाँ, अपना जो कान में बांधा था खोल के उसको बांध दिया। तो सोचो कि इसका मतलब कि अभी भी कुछ है। तो फिर कुबान है, फिर दिल्ली पहुंच गया। जैसे ही सुबह हुआ, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद, मतलब अपना सीट पे नहीं गया, नहीं, दिल्ली पहुंच गया। तो दिल्ली पहुंच गया तो फिर स्टेशन पे उतरा, तो उसका जो ये भी नहीं बताया कि मेरा सीट उधर है। तो कोई उसका दोस्त, मतलब लेडीज का ना होता है? तो कोई जैसे शहर में कोई रहता है परिचय वाला, तो उसने बुलाया होगा दिल्ली, तो वो वहाँ स्टेशन पे आया था, औरतिया का, मतलब उसका पत्नी का। फिर वो अपना उतर के चला गया, और ये भी चला गया अपने रास्ता। तो उसका पति ने बोला था कि जा रहा हूँ दिल्ली, जो वहीं पे लड़की देखने के लिए बोला है, और ये भी इसका पत्नी ने भी बोला था कि वहीं पे जा रहे हैं, जो हमारा एक अ, जो सहेली है उसने बोला है कि एक लड़का है, आइए यहाँ पे, तो तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, उतना दिन हो गया।
औरतिया को बोला था तो वही बुलाया था, और वही औरतिया दोनों क्या कहानी? हाँ, दोनों का एक ही कहानी था, मतलब दोनों का शादी कराने वाला था दिल्ली में, समझा। तो उसने भी बताया था कि मेरा भी बोला है, और उसने भी बोला कि मेरा भी बोला है, इसीलिए जा रहे हैं दिल्ली, इसीलिए दोनों दिल्ली आया था। तो जब वो दिल्ली आया तो उसके बाद स्टेशन पे उतरा, उतरने के बाद वो सुनिएगा ध्यान से क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना, फिर वो लोग सोचता होगा कि खाली उधर ही देख के बता रहा है। तो फिर वो दिल्ली चला गया, तो वो दिल्ली जैसे ही उतरा तो वो गया अपना रास्ता, वो गया अपना रास्ता, मतलब दोनों अपना अपना जगह पहुंच गया। जब वो उसके बाद गया तो थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा दिन बाद, मतलब 2-4 दिन बाद, फिर वो जो औरत था उसने बोला कि कहाँ है लड़का, तो बोला कोई बात नहीं, दिखाता हूँ लड़का, ठीक है। और उसका भी जो उसका पति था उसको भी बोला था कि लड़का दिखा, मतलब लड़की दिखाएंगे, दोनों का शादी करवा देंगे, वही दोनों को दिखाएगा। पहले मेरी बात तो सुनो, कहानी में ट्विस्ट है, मतलब अलग अलग, मतलब बोला था, मतलब उसने दोनों ने अपना अपने बात बताया एक दूसरे को, कि हम दोनों उसको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा, तो दोनों दिल्ली शादी करने आया था, तो वो अलग अलग जगह गया, ये अलग जगह आया था ना। अच्छा, मतलब कराएगा यही दोनों का। उसके बाद जब पारी आया तो थोड़ी दिन बाद, जब 1-2 दिन बाद वह आया, तो जेंट्स था जो उसका घर वाला था, मतलब उसका जो पति लगता था ना, उसका शादी होने वाला, मतलब लड़की उसको दिखाने वाला था, तो एक दूसरे को पहले देखा नहीं था, समझा ना। तो इसी जगह ट्विस्ट है थोड़ा सा, अब क्योंकि कहानी का लास्ट टॉपिक आ गया है बस। जब वो दिल्ली पहुंचने के बाद जब एक दूसरे के पास मतलब एक दूसरे का अगुआ जैसे नहीं होता है शादी कराने वाला आया, फिर उसको उसका घर वाला आया था बस। तो उसका घर वाला जो था, तो उसका फिर जींस का फैक्ट्री था, जींस को बनाता था वो, और उसी कंपनी में काम करता था वो औरत, उसी ने लड़की दिखाने वाला। अच्छा। तो जब लड़की दिखाने का जब पारी आया, तो जैसे ही पारी आया तो उसने बोला कि लड़की कहाँ है, तो बोला चलिए दिखाते हैं। तो उसका जो काम करने वाली उसका फैक्ट्री औरत था, ले गया दिखाने लड़की को। तो जैसे ही लेके गया वहां पे, तो फिर वो आया, जो उसका पत्नी था ना वही सामने आ गया, मतलब आया सामने। तो फिर वो लड़का बोला कि कहाँ है लड़की, बोला यही तो लड़की है, उसका पत्नी है। और उधर से भी यही अगुआ था और इधर से भी यही अगुआ था, दोनों का एक के था। अच्छा। तो फिर दोनों एक टक देखता रह गया, एक टक 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 देखता रह गया, मतलब एक दूसरे को देखता रह गया। कितना बिछड़ने के बावजूद भी ऊपर वाला चाहता है कि तुम दोनों फिर दोबारा मिले। तो फिर वो जो उसका जो दोस्ती था, जो उसका काम करने वाले जो औरत था, उसने तो एक दूसरे को मिलाया, बोला कि यही तो है। और जो उसका पत्नी था बोला यही तो लड़का है। वो दोनों ऐसे देख रहा है और देख के मुस्क रहा है, हंसने लगा। फिर जब एक दूसरे के बाद हंसने लगा, जब हंसते हंसते पर फिर क्या हुआ कि खत्म, जब जैसा जिंदगी था, फिर उसने बोला, वहां पे पूछा, उसको बताया ही था कि ट्रेन पे कि मैं
दारू उरू पीने के लिए छोड़ दिए हैं। तो फिर दोबारा शादी हो गया। उसी से दोबारा वही, जब जिसने मिलाया वो दोनों को, अब वो दोनों को भगवान, उसको दोनों ने उसको पति ने भगवान मान रहा था, और उसका जो पति था, जो वहां पे जब लास्ट में आया था, जब जैसे ही मिला तो कि यही लड़की है, यही लड़का है, एक दूसरे को, मतलब उसका जो पति था भावुक होकर रोने लगा। उसका पति रोने लगा कि मेरे ही चलते दूर हो गया था, थोड़ा सा गलती के चलते, दारू नहीं पीती तो आज हम लोग को ये चीज नहीं देखना पड़ता। मतलब एहसास होने लगा। हाँ, उसी को बोलता है सच्चा इंसान, आपको नहीं। फिर वो रोने लगा, दोनों रोआ, मतलब लोर टपक गया दोनों का, मतलब दोस्तों दोनों का आंख से आंसू चलने लगा। तो आंसू जब जैसे ही गया तो दोस्तों एक जानते हैं, फिर अब दूसरे बात सोचिए कि एक तलाकशुदा जिंदगी में फिर प्यार और मिठास लाने में कितना संघर्ष किया। फिर दूसरे भगवान ने भी चाहता है कि एक दूसरे के लिए बना है, तो फिर हम दुनिया में आने के बाद इंसान कैसे बदल जाता है कि दूर रहने पे हम खुश रहेंगे, दूर रहने पे ये खुश रहेगा। खुश कोई नहीं रह सकता है, एक दूसरे के बिना कोई खुश नहीं रह सकता है। तो जब वो दोनों जब मिला तो हंसने खेलने लगा, फिर जो तलाक था, फिर तलाक नहीं, फिर शादी दोबारा, ये रह सकता है। हाँ, दोबारा शादी उसी से हुआ, फिर हंसने खेलने लगा, क्योंकि उसका आदत पूरे तरह सुधर चुका था, और दारू उरू, मतलब जो शराब पीता था वो शराब पीने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर इसने अपना लिया, जैसे दारू की वजह से छोड़ा था, मतलब शराब की वजह से छोड़ा था तो छोड़ दिया, तो फिर अपना लिया। तो आज दोस्तों सोचिए कि एक तलाक की जिंदगी कितना जल्दी खत्म। गंभीर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग पूरा कहानी सुनने के बाद आप लोग को कैसा लगा, तो आप लोग इसी तरह का मैं कभी कभी ब्लॉग लाते हैं, लेकिन हमारा ब्लॉग डेली आता है, तो देखते रहिए हमारे ब्लॉग को, और आप लोग इसको इसी तरह मैं मिलता रहूँगा। तो आप सभी के लिए इसी तरह जब का मन होगा तो बताएंगे, दिखाएंगे। और इधर हमारी सुनने में बड़ा ट्विस्ट है कि रात का जो खुदबुदी वाला चाल, उसको बहुत, मतलब और कुछ तो नहीं हो गया है। चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग। आप सभी के लिए हाय फ्रेंड।